बाय चिक्की। कहाँ जा रही चिक्की? घूमने? नहीं, तो तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग चमुनन को जा रहे हैं कि मतलब है, मतलब चिकी का मतलब है कि हम लोग समुद्र देखने को जा रहे हैं। तो हाँ, रक्षाबंधन हो गया था ख़त्म और हम लोगों ने सब मिलकर प्लान किया कि हम लोग जाएंगे समुद्र देखने के लिए। तो हम लोग दीघा को प्लान किया कि हम लोग सब पूरी फैमिली मिलकर दीघा चलते हैं। तो बारिश हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने ये ऑटो मंगा लिया स्टेशन जाने के लिए, बाली स्टेशन। वरना हमारा जो स्टेशन है घर से काफ़ी नज़दीक है, हम लोग बाई फुट भी जा सकते हैं। लेकिन बारिश हो रहे थे और बच्चे थे साथ में, इसीलिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया। और यहाँ बाली स्टेशन पहुँच गए और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट करवाया हावड़ा के लिए। और यहाँ से उसके बाद हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ेंगे हावड़ा के लिए। और ये देखो मेरे साथ मेरा स्पेशल थैला, जो कितना भी लगेज हमारे साथ हो मगर ये थैला हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और ये काफ़ी लोग इस बात से रिलेट करते होंगे। और देखो ये हम लोग हावड़ा पहुँच गए। हमारी जो दीघा जाने वाली ट्रेन थी वो आने वाली थी 21 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो हम वही प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। और ये जो सामने देख रहे हो आप, इसके बारे में तो सुने ही होंगे, ये है कोलकाता का मेट्रो जो अंडर वाटर होके जाता है। तो ये इसमें मैं अभी कभी गई नहीं, जाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर आ गए और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेन 2 बजे था वो ट्रेन अब 6 या 7 बजे तक आएगा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि मतलब जितना दूर यहाँ से दीघा है नहीं, उतना देर तो हमें प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे टाइम वेस्ट करना होगा। तो हम लोगों ने एक में मिल के प्लान किया कि हमारा घर तो नज़दीक है, तो मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा घर जाने में, तो वापस घर चले जाते हैं। लेकिन फिर प्लान बना नहीं, ये 4-5 घंटे जो भी है हम यहीं बिताएंगे। उसके बाद हम लोग सब बैठ गए और जैसा कि देख रहे हो प्लेटफॉर्म पर बैठने के बाद सब शुरू हो गए, कोई केक तो कोई मैगी। यहाँ देखो मैं ना कहीं दूर जाके बैठ गई थी भीड़ में छिप करके, जहाँ से अद्विक मुझे ना देख सके। और इन दोनों को बताया जाता कि तुम्हारी माँ वापस घर चली गई तुम्हारे छोड़ करके। और ये देखो अद्विक ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और वो मुझे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। और मैं देखो यहाँ छुप के यहाँ पे बैठी हुई थी, वो मुझे देख नहीं पा रहा था। तो उसके बाद वो चला गया ट्रैक की ओर मुझे ढूंढने के लिए। अद्विक अपनी इमोशंस ज़्यादा दिखाता नहीं, लेकिन वो बहुत इमोशनल है और वो उधर देखने के लिए चला गया। और उसके बाद राम पीछे से गए और उससे बोल रहे थे कि चलो चलो यहाँ मत जाओ, तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे पास लेके जाता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम फिर से बदमाशी किए तो तुम्हारी माँ सच्ची में चली जाएगी। और उसको वो देखो वो अद्विक को मेरे पास लेकर के आ रहे थे और अद्विक ने मुझे देख लिया था और वो बहुत खुश हो गया और वो दौड़ के मेरे पास आके बैठ गया। और मैं इसे बोली अगर तुम बदमाशी की तो मैं वापस घर चली जाऊँगी तुम्हें छोड़ करके। के बाद हावड़ा स्टेशन में हम लोग बैठ के बहुत इरिटेट हो रहे थे। लग रहा था कि इतनी देर में तो हम लोग खुद मतलब पूरा दीघा पहुंच जाते और हमारा टाइम ही जाएगा, एक दिन पूरा बर्बाद भी हो जाएगा। हम लोग रात पे करीबन 10 बजे पहुंचेंगे और कहाँ ही वो घूमने वगैरह कहीं नहीं जा सकेंगे, सिर्फ वहाँ पे रात में होटल में सोएंगे और कुछ नहीं। उसके बाद ये देखो चिक्की निक्की, सॉरी ये दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है मुझे। तो ये तो अपना स्टार्ट हो गई, इनका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलो स्टेशन पे बैठे हैं तो मस्ती कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ट्रेन फाइनली आ चुकी थी और हम ट्रेन पर बैठ के और समोसे खा रहे थे। और यहाँ पे ये आया और मैंने अपने सारे बच्चों को मतलब सबको आशीर्वाद दिलवाया, क्योंकि इनकी जो आशीर्वाद होती है वो बहुत अच्छी होती है। और एक बात बताऊँ, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, सच में बहुत खूबसूरत थी ये। उसके बाद यहाँ पे चिक्की देखो अपनी दादी का लिपस्टिक लगा रही थी, क्योंकि उनकी दादी ने कुछ खाया तो लिपस्टिक ख़त्म हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि निक्की और चिक्की जो है, सॉरी चिक्की चिक्की जो है वो पूरी तरह से लड़की वाला जो दिमाग है उसके पास आता जा रहा है। और वो निक्की को भी लगाना चाह रही थी, पर मैं बोली नहीं उन्हें मत लगाओ, उन्हें वरना उनका मुँह तुम पूरा बिगाड़ दोगी। रात भी हो गई थी, बाहर अंधेरा भी हो चुका था और सच बताऊं तो अब बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4 घंटे बैठ चुके थे। और फिर से मैं अपनी इस थैले को दिखाती हूँ जिससे आप लोग भी रिलेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये हर जर्नी में कि सबके पास एक होता ही है। तो
फाइनली हम लोग दीघा पहुंचने ही वाले थे और यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया कि डायरेक्ट हम लोग होटल जाएंगे। और देखो ये दीघा है, ये यहाँ पे ये दीघा स्टेशन हम लोग आ गए। हम लोग थके हुए थे क्योंकि स्टेशन पे भी बैठे, ट्रेन पे भी बैठे, तो थक गए थे हम लोग। और यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ खाएँगे, उसके बाद एक होटल लेंगे और वहाँ पर जाके बस सोना है, क्योंकि आज के दिन तो कहीं नहीं जा सकेंगे घूमने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने खाना किया और हम लोग होटल में जाके सो गए। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ गए थे सुबह सुबह बीच पर, लेकिन ये जो निकी और मम्मी बोली थी कि सनराइज़ देखेंगे, लेकिन ये लोग सनराइज़ देखने तो आ नहीं सके क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं सनराइज़ देखी हुई हूँ। यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए कम से कम आपको 4:30 से 5 बजे तक पहुँच जाना होगा, तभी आप देख सकोगे। लेकिन हो गए थे हम लोग सभी लेट, तो ऐसे ही आके बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोग को यहाँ पर बैठने में। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा चाय वाय पिया और उसके बाद निकी बोली चलते हैं थोड़े बीच पे मतलब समुद्र में। और उन्होंने ये रास्ता तय किया, जबकि साइड में एक प्लेन रास्ता था जिसके थ्रू हम लोग जा सकते थे, लेकिन निकी बोली नहीं भाभी, हम लोग इसी रास्ते पे चलेंगे। और वो तो खुद ही गई और उन्होंने मुझे भी फंसाया। थोड़ा सा अगर हमारा पैर स्लिप करता ना तो डायरेक्ट हम बीच पर नहीं, डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल में मिलते। पर अब किसी तरह तो आधा रास्ता पार कर चुके थे, तो पूरा भी करना ही था। उसके बाद वो देखो फाइनली हम लोगों ने बीच पर गए, और जैसे बीच पर गए वहाँ पे क्या होता है वो देखो। हम लोग को पानी में, जैसे हम लोग समुद्र के पानी में पैर रखे, हम लोग को मिला ये पैरों के नीचे स्टार फिश और भी बहुत सारे। हम लोग थोड़ा सा डर गए और बोले ज़्यादा टाइम तक तो रहना नहीं है, नहीं तो इन सब चीज़ों को देख कर ना वो सारे पानी जो कम हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ें बाहर आने लगती हैं। तो फिर वापस हम लोग आ गए घर। और यहाँ देखो चिक्की सोई हुई थी, अभी तक वो जागे नहीं थी, और राम भी जाग चुके थे और पापा भी जागे हुए थे, वो चिक्की के साथ थे। और बाबू भी सोया था, देखो बाबू भी जाग गया था। उसके बाद बाबू के लिए मैंने ये लाया, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाह रहा था मॉर्निंग टाइम में, और वो चिक्की को उठा रहा था। और मैं ये देखो, मैं ये नाश्ता करी थी इडली। इडली बहुत अच्छी चीज़ है, ये सेहत के लिए भी अच्छी है, और इसमें मतलब तेल मसाला वगैरह ज़्यादा होता नहीं, तो आप बाहर जाकर ये सब खाओ सो ही अच्छा होता है। तो नाश्ते में हम लोगों ने लाया था इडली। वो राम को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन हम लोग को लगभग ठीक ही ठाक लग रहा था। और ये था हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और हमारा जो बीच था ना वो हमारे होटल रूम से काफ़ी नज़दीक था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे और फिर बोले कि स्नान करने को हम लोग जाएंगे समुद्र में। चिकी अभी तक उठी नहीं थी, उसका वेट कर रही थी मैं कि वो उठे और मैं उसे कुछ खाने को दूँ, तो उसके बाद हम लोग और यहाँ देखो ये बहुत हवा चल रही थी, बहुत हवा। मतलब इस सीज़न में आने से आपको एयर कंडीशन रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश की वजह से ठंड होती है। और देखो मेरी चिकी रानी उठ गई थी फाइनली, और उनके लिए उनके पापा ने मैगी ला दिया था। मैगी मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ उन लोगों को, लेकिन अब बाहर में क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये दोनों खेल रहे थे। समझ में नहीं आता कि जब दोनों बाहर जाते हैं ना, तो जब मैं बोलूँ कि मैं घर वापस चली जाऊँगी, इस बात से ये दोनों बड़े मस्त से होकर के शांति से खेलेंगे। लेकिन ऐसे तो ये दोनों ना, मतलब ऐसे लगते हैं कि बस इन्हें कोई नहीं रोक सकता, इतना ये लोग दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। पर मैं घर चले जाऊंगी इस लाइन को बोलते हुए मैं इन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ बाहर में। और उसके बाद ये देखो ये दोनों का प्यार जो झूठा प्यार है ऐसा कुछ है नहीं रियल में ये लोग दोनों के बीच। ये दोनों तो इतने साथ में, इतने नज़दीक में बैठता भी नहीं है घर में, बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग स्नान करने के बाद, मतलब समुद्र में बहुत देर स्नान करने के बाद, मस्ती करने के बाद यहाँ पे आ गए थे होटल के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने को। अब देखो समुद्र का जो बीच में जो हम लोग नहाए मस्ती के, उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि सभी का सभी नहा रहे थे, तो कैमरा कौन चलाता। तो उसके बाद यहाँ पे दिव्य देखो, यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक के लिए मतलब मुझे दे दो, पर मैंने कहा तुम खाना खाओ। उसके बाद वो बच्चों लोग का ना बड़ा आज़ादी हो जाता है बाहर जाके, कि वो खाना नहीं चाहते, बस आलतू फालतू की चीज़ें खाना चाहते हैं, और हम लोग उसे मना भी नहीं कर पाते क्योंकि बाहर में अगर कुछ किया तो वो अपना नाटक चालू कर देता है। तो मजबूरी बस बच्चों को देना ही पड़ जाता है बाहर की चीज़ें। उसके बाद शाम हो गया था और हम लोग वापस बीच पे घूमने के लिए जाने के लिए सभी रेडी हो गए। देखो बाबूजी भी रेडी हो गए, राम भी रेडी हो गए, और हम लोग भी, मेरी चिक्की रानी भी रेडी हो गई।
और वो बार बार बोल रही चलो लेट हो रहा है, चलो लेट हो रहा है। उसे समझ में भी नहीं आता कि कहाँ जा रहे हैं, पर हाँ घूमने के नाम से वो हमेशा रेडी हो रही थी। उसके बाद यहाँ निकी कर रही थी कुछ फ़ोटोशूट, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सच में रात में यहाँ इतना अच्छा लग रहा था सभी से कुछ देखने में। और हम लोग भी बोले कि चलो अब जल्दी से बीच पे जाते हैं। मैं दीघा ये मिलाकर मैं तीसरी बार आ चुकी हूँ, और इससे पहली बार भी मैं फ्रेंड्स लोग के मतलब राम के फ्रेंड्स के साथ आई थी, पर मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं सकी थी, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइमिंग के लिए दीघा में थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाया, और उसके बाद हम लोग मिलकर सभी चले गए बीच पर। यहाँ पे बीच पे अंधेरा था, लाइट थे मगर ऊपर ऊपर थे, तो यहाँ पे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं सामने आके, सामने काफ़ी अच्छा लगता है। समुद्र तो ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ उसकी एक आवाज़ जो होती है ना वो कानों में जाती है, और वो बहुत सुकून देता है। तो सभी, और हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग सभी बैठे हुए थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मार्केट है दीघा में, वहाँ पे हम लोग घूमने चले गए, कुछ शॉपिंग करने चले गए। और यहाँ पे बाबूजी गुस्से में थे, क्योंकि वो ले रहे थे चाट मम्मी के लिए स्पेशल, लेकिन मम्मी मार्केटिंग मतलब अंदर जाके कुछ खरीद रही थी, वो आ नहीं रहे थे। और पापा हो रहे थे गुस्सा, क्योंकि वो हाथ में होल्ड करके बहुत देर से खड़े थे उनके लिए। और अब देखो बाबूजी का गुस्सा। चिक्की क्या खरीदी चिक्की? फैन। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने खाया चाट, पानी पूरी, चाय, पॉपकॉर्न वगैरह वगैरह। और उसके बाद यहाँ देखो इन लोग, मैंने कहा ना बच्चों की तो हर चीज़ें हर जगह अवेलेबल हो ही जाती हैं, और ये फिर से इन लोग को मिल गया। और ये दोनों, एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम ये दोनों भाई बहन एक साथ मतलब इस कार में बैठे हुए थे, नहीं तो पर्टिकुलर हमेशा अलग अलग ही बैठते थे। और दोनों खूब मस्ती किए, और राम गुस्सा भी हो रहे थे कि ये बार बार एक ही चीज़ पर ये लोग, पता नहीं ये लोग को कितना अच्छा लग जाता है। पर मैं बोली क्या कर सकते हैं बच्चे, अब उनको मना तो सकते नहीं, वो लोग जिद पकड़ लेते हैं। तो और मैं, मुझे लगा मेरे बच्चे से करे, बाकी नहीं, सभी के बच्चे वहाँ पे वैसे ही करे थे कि हाँ चलना है तो चलना है। देखो এটা আছে 280 টাকা আর একটা আছে 220 টাকা ওইটা দুটো কি আনতে হবে এটা দুটো মানে এটা একটু আস্তে কথা বলবে অনেক দেরিতে কথা বলবে তাড়াতাড়ি চার্জেবল নাকি চার্জেবল এই যে চার্জার আছে हाय चिक्की। এই যে এটা এরকম এটা 180 খানা গান আছে দেখবে গানগুলো শোনাবো দাও মামনি একটু দাও মামনি দাও যত টিপবে তত গান হবে यहाँ पर हम लोगों को एक माइक मिला, वो जो बच्चों के लिए होते हैं, तो वो मैं मम्मी को दे रही थी। मम्मी बोली माँ आप ये इसमें आप गीत गा सकते हो, बहुत सारे भजन गा सकते हो। तो हम लोग बस जैसे ऐसे फ़न कर रहे थे सच में। लेकिन हाँ मेरी जो सासू माँ है, मेरी जो मतलब माँ है, उनको ना बहुत सारा गीत आता है शादियों वाला, जो मुझे नहीं आता और मुझे सीखना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर हम लोग तीनों आ गए खाना खाने के लिए, लेकिन मम्मी पापा बोले हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो हम लोग होटल में ही रुक जाते हैं बच्चों के साथ। आप लोग जाओ, आप लोग को जो खाना है खा लेना, और हम लोग के लिए सिंपल सा कुछ प्लेन रोटी वगैरह लेकर के चले आना। तो हम लोगों ने यहाँ खाया, और उसके बाद मम्मी पापा के लिए हम लोगों ने बाहर से कुछ पैक करवा लिया, यानी प्लेन सब्जी रोटी वगैरह, और उसके बाद लेके गए।
उसके बाद हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो उसके बाद निक्की को खाना था आइसक्रीम और मुझे भी थोड़ी थोड़ी खाने की इच्छा हो रही थी, तो हम लोग गए और उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम खाए और उसके बाद घर गए। लेकिन हाँ, सच बताओ, आज मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी। सच में मेरा पेट लग रहा था कि मतलब अब बस, अब मत कुछ, अब नहीं खा सकती मैं कुछ भी। मैं यहाँ बोल रही थी कि बस हो गया, लेकिन बोलते ना वो जब आइसक्रीम देखते हैं तो बोले चलो ठीक है खा लेते हैं, कि खाने से कुछ नहीं होता। तो उसके बाद सुबह हम लोग को जाना था वापस कोलकाता, इसलिए हम लोग बोले कि निकी चलते हैं जल्दी जल्दी घर, और वहाँ पे कुछ जो कपड़े वपड़े वो बिखरे पड़े हुए सभी हम लोग को समेटना है। और ये देखो हो गई मॉर्निंग और हम लोग वापस घर की ओर मतलब चलेंगे। और ये देखो चिकी सबको जा कर के उनके जो स्लीपर्स हैं, शूज़ वगैरह पहना रही है कि हाँ हाँ पहले अब घर जा रहे हैं हम लोग वापस। तो मेरे ब्लॉग में, इस ब्लॉग में इतना ही। आप लोग को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो और कमेंट्स भी करो, और अच्छे से रहो और अपना ख्याल रखो।